कोरोना सुनकर थोड़ा अजीब लगा है ना। सोच रहे होंगे ये जरूर मानवता विरोधी और राष्ट्र विरोधी होगी, तभी तो उस कोरोना को थैंक्स कह रही है जिसकी वजह से रोज़ हज़ारों मौतें हो रही हैं और जिस कोरोना की वजह से हमारे देश पर आर्थिक संकट गहरा गया है, उस कोरोना को थैंक्स कह रही है। आप में से कईयों को ज़बरदस्त गुस्सा भी आ रहा होगा। वो क्या है ना, हम सब की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है। अव्वल तो हम बात किसी की पूरी सुनते नहीं हैं, और अगर सुन भी ले तो उसको समझने के लिए दिमाग कहाँ ठिकाने होता है, वो तो चला जाता है ना इधर उधर घास चरने। तभी तो हम निकल पड़ते हैं विरोध और प्रदर्शन करने। लेकिन विरोध और प्रदर्शन करने का ये तरीका सरासर गलत है। आप नवे नवे ट्रैक्टर पर बैठ के आते हो और पुराने और कबाड़ी ट्रैक्टर को सड़क पर पटक कर जला डालते हो। अरे भाई, जलाना ही है तो अपने उस नवे नवे ट्रैक्टर को जलाओ ना जिस पे आप बैठ के आए थे। और अगर फिर भी बात ना बने तो अपने उस गोदाम को ही आग लगा दो जिसमें सैकड़ों क्विंटल अनाज भरा पड़ा है। तब होगा असरदार विरोध और प्रदर्शन। खैर छोड़ो, जाने दो, हमें क्या। हम तो कोरोना को थैंक्स कह रहे थे, वो भी इसीलिए क्योंकि कोरोना की वजह से ही हम और हमारा देश बच पाया है। वो आपको याद होगा ना, कोरोना से पहले, जस्ट पहले हमारे देश में एक बहुत ही खतरनाक और संक्रामक बीमारी फैल रही थी और उस बीमारी का भी कोरोना की तरह कोई इलाज नहीं था। कोरोना तो फिर भी संक्रमित व्यक्ति व संक्रमित वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से फैलती है, पर वो संक्रामक बीमारी तो संक्रमित व्यक्ति द्वारा परोक्ष रूप से फैलाई जा रही थी और उससे बचने का भी बस एक ही तरीका था, वो था उचित मार्गदर्शन। पर ये जो हमारे महान बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जो हमें कोरोना को लेकर समय समय पर अवेयर करते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, उन्होंने उस समय उस बीमारी को लेकर हमें मिसगाइड ही किया। तभी तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलने लगी। और ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले सो कॉल्ड देशभक्त जो कॉलेज कैंपस में ही पड़ोसी देश के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनसे तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि कुछ पन्ने पढ़कर और समझकर हमें ही कुछ समझा दे। ये तो भला हो उस कोरोना का जो उसने बिल्कुल सही समय पर एंट्री मारी और हमें और हमारे देश को बचा लिया, नहीं तो न जाने कितने और पाकिस्तान यहाँ खड़े हो जाते। अरे हाँ, पाकिस्तान से याद आया, मुझे अपने एक पड़ोसी को भी थैंक्स कहना था जिसने हमारे लिए कोरोना जैसा सुंदर उपहार भेजा है। न जाने कितने देशों और कितने हाथों से गुजरकर ये हम तक पहुंचा है, तो एक थैंक्स तो बनता है ना। थैंक्स टू कोरोना। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस खतरनाक बीमारी की बात कर रही थी। वैसे भी आप तो काफ़ी समझदार हो, तभी तो अच्छी तरह से पढ़कर और समझकर अपनी राय रखते हैं, वरना भेड़ चाल में साथ चलने वालों की तो कोई कमी नहीं है। अगर उस वक्त कोरोना नहीं आता तो क्या ये आग बुझ पाती? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज़ पर धार्मिक आधार पर हो रही प्रताड़नाओं के बाद क्या हम उन्हें एक भयमुक्त माहौल नहीं दे सकते जिससे कि वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां बिना डर के उसी धर्म में जी सके जिसमें वे पैदा हुए हैं? एनआरसी और सीए के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, लेकिन उससे पहले एक नज़र इन आंकड़ों पर।